जैसा कि अभी इस फड़ का जो वीडियो में देखा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा था, इसकी रिकॉर्डिंग योगेश ने संभवतः की थी। तो पुनः एक बार समाप्त की तरफ बढ़ें, क्योंकि टाइम हमारा तेजी बढ़ रहा है। तो फड़ जो है, राजस्थान में जिन 4 प्रकार की मुख्य रूप से रही है, उनमें पाबू जी की फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है, और रामदेव की फड़ है, रामदला और कृष्णदला की फड़ होती है। ये हम अमिताभ बच्चन की फड़ को शामिल नहीं कर रहे हैं इसमें। तो ये 4 प्रकार की जो फड़ है, इनके कलाकार मुख्य रूप से भीलवाड़ा जिले में हैं, जिसमें कुछ भीलवाड़ा में ही, कुछ शाहपुरा में निवास करते हैं। इनके कलाकारों में जो प्रारंभिक पांचाजी जोशी के बाद दुर्गालाल जी रहे, जिन्हें 1967 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। और एकमात्र फड़ चित्रकार जो महिला चित्रकार हैं, वो श्रीमती पार्वती जोशी जी हैं, जो इन्हीं के परिवार से संबंधित हैं। भीलवाड़ा में श्रीलाल जोशी जी, शांतिलाल जोशी जी कलाकार हैं। ये शिपा जोशी परिवार है जो बनाते हैं। शांतिलाल जोशी जी को पद्मश्री भी मिली है 2006 में, और इनको 1993 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ, ललित कला अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो फड़ जो पेंटिंग है, उसमें एक साड़ी जैसा बड़ा कपड़ा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि वो 24 फीट से 30 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होता है, जिसमें उस गाथा से संबंधित चित्र होते हैं जिसको सुनाया जाता है। और इन चित्रों में जो नायक होते हैं, वो सौर के प्रतीक जो नायक हैं, वो लाल रंग से चित्रित होते हैं। साधु संत सफेद और पीले रंग से चित्रित होते हैं। जो देवियां हैं, वो नीले रंग से चित्रित होती हैं, और जो खलनायक या राक्षस हैं, वो काले रंग से चित्रित होते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब एक पुनः दूसरे वीडियो के माध्यम से हम वापिस और देखते हैं। तो ये जो फड़ का है, अभी बाद में कुछ और चर्चा करके इसे पूरा करेंगे। आपको दिख रहा है जी? कोई बोले। हाँ सर, दिख रहा है। अच्छा, वॉल्यूम भी सुनाई पड़ रहा है? हाँ सर, वॉल्यूम नहीं आ रही। आवाज, वॉल्यूम नहीं आ रही है सर। वॉल्यूम नहीं आ रही। आपकी आवाज तो आ रही है, फड़ की नहीं आ रही है। अच्छा, फड़ की नहीं आ रही, आपकी तो आ रही है क्लियर। ये रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है सर। चल रही है, नहीं चल रही है? इस तरीके से ये फड़ पेंटिंग के बारे में जो 2 वीडियो थे, इन्हें आपने देखा होगा। क्या आवाज नहीं आ पा रही थी? हाँ सर, वीडियो की आवाज नहीं आ पा रही थी। अच्छा, एक तीसरे सर वीडियो का हाँ, और ट्राई करता आपकी हूँ। आवाज आ रही है प्रणव जी? जी मैम जी। आपकी आवाज तो बहुत क्लियर है, पर ये वीडियो शायद जाम हो गया है। ओ, तो अच्छा, एक तीसरे वीडियो की वीडियो नहीं आ पे रही है आवाज। एक छोटा सा तीसरा वीडियो और उस पर भी ट्राई करते हैं। चलो चलो कर लो सर, 5-7 साल हो गए ना, इसलिए जाम लग गया उसमें, आप बीच में चला नहीं, गया। अच्छा, यहाँ मुझे सुनाई पड़ रहा है, काफी अच्छे से सुनाई पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं आ रहा है सर। आपकी तो आ रही है आवाज, वीडियो की नहीं आ रही है। एक बस थोड़ा सा ट्राई इस पे और देखते हैं। यदि आवाज ना आए तो बता दीजिएगा मैम, तो इसे बंद कर देंगे।
नहीं आ रही है सर आवाज। नहीं आ रही ना, तो इसको बंद कर देते हैं। तो मौली को बोलो सर इसकी इनेबल कर दे, साउंड इनेबल करे वो इसकी वीडियो की। अच्छा, अब चलिए, मुझे लगता है समय की सीमा में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अलाउ नहीं करेगी, और ये ढूंढने पर वीडियोस मिल गए। हाँ अच्छी बात है। यूट्यूब पर भी हम इन्हें डाल देंगे, यूट्यूब पर डालेंगे। हालांकि रिकॉर्डिंग हमने अभी जस्ट शुरू की, बहुत देर में, शुरू में ध्यान नहीं रहा इस चीज का। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान की लोक कला है, उसमें जैसा हमने प्रारंभ में बताया था, विभिन्न आयाम है हमारी कला के, जिसमें लोक संगीत भी है, जिसमें वाद्य हैं, वाद्य गायन शैलियां हैं, और उस तरह का जो रंग कर्म है वो काफी सारा है, जिसमें ख्याल है, रम्मत, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनकी चर्चा हम बाद में धीरे धीरे करते जाएंगे। फिलहाल आज जो मेरे लिए एक चिंता की बात होती है, जैसा मैंने शुरू में बताया था, भाई ये पर्यटन का प्रश्न पत्र एमए में अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में फाइल सभी को बनानी है, और साथ साथ मेरी जानकारी में सिर्फ बालचंद एक विद्यार्थी जुड़ा हुआ है एमए फाइनल का, जबकि 15 लोग हमारे साथ हैं। ये हौसला अफजाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय सज्जन मैम हमारे साथ हैं, जिनके निर्देशन में ये जो अभी आप वीडियो सुन रहे थे, जिसे योगेश ने संभवतः रिकॉर्ड किया था। योगेश हैं अभी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ सर, ये 13 जनवरी 2015 की बात है सर ये। जी 15 की बात है। हमारा योगेश बैच था सर। एनआरआर में हुआ था, रिकॉर्ड किया है। और मैं धीरे सर धीरे, पता है मेरे को, मैं भी 2015 में फाइनल में था। मैं जस्ट अभी सेशन ओपन करूंगा सबके लिए। 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूं, तो मैं बराबर इस गंभीरता को लेके कहना चाहता हूं कि ये न माने कि सिर्फ ये एमए पर्यटन के ऐतिहासिक अनुप्रयोग के लिए संकेत किया जा रहा उसकी कक्षा है। जो हमारे विभिन्न पुराने छात्र और बहुत बच्चे, जो नए छात्र बीएस सेकेंड ईयर के पर्वत सिंह दिख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, पटवारी से लेके सभी, उसमें लीलागर कौन थी, है ना, केसर कालमी कौन है, इस तरह के प्रश्न कई बार आए हैं, जिनका उत्तर ढूंढना उस समय बहुत मुश्किल होता है। तो आपने यदि इन चीजों को सुना समझा है, तो आपको जरूर जानकारी होती है। जहां तक मैं बता दूं कि आपके महाविद्यालय का प्रश्न है, 2015 से तो योगेश गवाह हैं, बहुत सारी चीजों को हमने सांस्कृतिक रूप से जोड़ने की कोशिश की है। बिंदोरी वगैरह कॉलेज में, जिनका प्रयोग हम 2-3 दिन में पर्यटन के ऐतिहासिक अनुप्रयोग के अंतर्गत आपको वापिस, जब अन्य कलाओं की बात करते हुए बढ़ेंगे तो आगे दिखाएंगे। बिंदोरी एक नृत्य की परंपरा है, जो सिर्फ हड़ौती क्षेत्र में ही, विशेष तौर से झालावाड़ जिला जाना जाता है बिंदोरी के लिए। अपने महाविद्यालय में बिंदोरी हुआ था, जिसका हमें रिकॉर्डिंग इसके साथ ही मिली थी, जिसको हम अगली क्लास में कंटेंट के साथ जोड़ते हुए बताएंगे। अब ये सत्र सबके लिए खुला हुआ है। अभी हमारे पास 7-8 मिनट हैं। आदरणीय मैडम की भी टिप्पणी चाहूंगा। पहले छात्र कुछ अगर कहना चाहें, जल्दी से अपनी बात को कहें। धन्यवाद सर। 13 जनवरी 2015 हुई थी सर ये अपने पड़वाचन। हाँ, और सर उस समय बहुत सी लोक कलाएं जोड़ी गई थी, मांडना, सांझी प्रतियोगिता, और बिंदोरी स्पेशल हुआ था सर। बिल्कुल, लोक चित्रांकन का अगला क्लास लेंगे, उसमें हम इनको दिखाएंगे और महाविद्यालय के ही चित्र दिखाएंगे, ताकि आपको ये गौरव की अनुभूति हो कि जिस महाविद्यालय के आप छात्र हैं अथवा रहे हैं, उस महाविद्यालय में सांस्कृतिक रूप से कितना काम किया गया है। तो मैं अन्य रघुवीर भी जुड़े हमारे साथ। रघुवीर यदि कुछ कहना चाहें। सर दोबारा कॉलेज आने का मन होता है, बट ले ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। जी नहीं, जब उत्सव कोई होता है तब हम पुराने छात्रों को आमंत्रित करते हैं। विशेष तौर से मैं ये चाहूंगा, अगले 1 साल में महाविद्यालय में नैक टीम आएगी, जो हमारी ग्रेडिंग करती है। व्यक्तिगत तौर पर उस पर किसी हमारे शिक्षक साथी को फायदा नहीं होता, बल्कि पूरे संस्था का जब ग्रेड बढ़ता है तो क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ता है। उस समय हमारे यहाँ पूर्व छात्र परिषद है, जिसको रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में अभी पंजीकृत कराया है। आदरणीय जो प्राचार्य हमारे आजकल डॉक्टर फूल सिंह सर प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इसको पंजीकृत करवा के व्यवस्थित रूप दिया है पूर्व छात्र परिषद को। तो जो पूर्व छात्र हैं, उनसे मैं चाहूंगा उस परिषद से जुड़ करके, और जब भी कोई इस तरह का अवसर आए तो आए। और महाविद्यालय की गवाही इस बात के लिए रहेगी कि हाँ, जैसे योगेश ने कहा कि 15 में ये सब प्रतियोगिताएं हुई थी, इतना ही कहना होता। जो सच है
वो बताना होता है कि यहाँ काम बहुत सारा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ही बेच था सर वो। जी, तो सर मैं बीए फाइनल में था मेरे सामने होता पढ़वा चलिए। आदरणीय सज्जन मैम से मैं अनुरोध करूंगा, वे आदरणीय हाँ सज्जन मैम सर, जी। हाँ जी, सब बच्चों का वेलकम। आपका भी बहुत दिन बाद स्वागत है प्रणव जी, आप स्वस्थ होकर लौट आए हैं। बहुत अच्छा टॉपिक चुना था आपने। शुरू में मैं जुड़ नहीं पाई, लेकिन अगर आपने नहीं बताया है तो रेफरेंस ये फड़ को जानने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चों को लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की जो किताब है बगड़ावत भारत, पंचशील से प्रकाशित हुई है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे राजस्थान में जो फड़ की परंपरा है उस पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। और ये जो पूरा जोशी घराना है भीलवाड़ा और शाहपुरा का, जो इसमें इन्वॉल्व है, जिससे रिलेटेड एक बच्चे ने सवाल भी पूछा था और आपने बताया भी था उसको। तो ये जो फड़ की परंपरा है ये खत्म हो रही है, और ये जो पुरानी परंपरा है इसके साथ हम ऐसे नहीं है कि अमिताभ बच्चन को जोड़ दे मजाक में, तो ठीक है, लेकिन ये जो राजस्थान का जो एक बेसिक ट्रेट है और जो एक कला है मूल रूप से यहाँ की, और वो 2 ही 3 देवताओं के साथ जुड़ी हुई है, तो ये पूरे राजस्थान के फोकलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीमा आहूजा ने भी एक काम किया है इसमें, कोमल कोठारी ने किया है, उन लोगों के काम को हम देखेंगे बच्चों, तो ये आपके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मतलब सांस्कृतिक राजस्थान जब आप पढ़ते हैं तो लोक कला का बहुत बड़ा हिस्सा है फड़ पेंटिंग, क्योंकि ये पेंटिंग भी है और आपको ये याद रखना ये गायन भी है। वो दुर्भाग्य से वीडियो चला नहीं, बहुत अच्छा वीडियो था, और ये अलग अलग इलाकों में, मतलब मारवाड़ से लेकर मालवा तक ये जो फड़ गाई जाती है, इसमें खास बात ये होती है कि उसी इलाके की बोली में होती है ये, और इसका जो पिच है वो बहुत हाई होता है। आप इसमें अभी प्रणव जी फिर एक बार